प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 6 सिक्योर की है। तो इसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली चिन्मय ट्यूटोरियल्स को जाते हैं, चिन्मय सर को, सोनम मैम को। आई वाज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, तो कभी भी 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन करती हूँ कि अब तक मेरी भी रैंक आ जाए। प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग है, तो शायद आपका आईएएस नंबर भी है। यस, 67 मार्क्स उसमें एग्जाम्शन स्कोर की है। अभी का स्ट्रगल आपका फ्यूचर का करियर डिसाइड करेगा। और अभी हमारे साथ है CS वंशिका हिसारिया, जिन्होंने CS प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 6 सिक्योर की है। तो जानते हैं CS वंशिका हिसारिया से आखिरकार ये ऑल इंडिया रैंक अचीव करके कैसा लग रहा है, और इन सब के लिए आप किसको क्रेडिट देते हैं? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो आई एम ऑन द 7th हेवन जब मुझे पता चला कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। एंड इसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली चिन्मय ट्यूटोरियल्स को जाते हैं, चिन्मय सर को, सोनम मैम को एंड सभी फैकल्टीज़ को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतनी गाइडेंस दी, कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं होने दिया। आई वॉज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, सो कभी भी ये फीलिंग आने ही नहीं दी कि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। हमेशा जैसे एक ऑफलाइन स्टूडेंट को हेल्प मिलती है, डाउट सॉल्व होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने मेरा भी हमेशा ध्यान रखा। जैसे अपनी प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 6 है, तो ऑब्वियसली आपकी एग्जीक्यूटिव में भी ऑल इंडिया रैंक होगी। नो तो एग्जीक्यूटिव कैसे क्लियर हुआ अपना? नो सर, एक्चुअली मैंने एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप्स सेपरेट दिए थे। एक एक ग्रुप दिए एक ग्रुप दिए थे। पहले मैंने ग्रुप सेकंड दिया था, देन ग्रुप फर्स्ट, बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉब्लम, लाइक टाइम कम था तो मैंने दिसंबर 2023 में सेकंड ग्रुप दिया। यस सर। फिर जून 24 में फर्स्ट। इसलिए मैं रैंक तो अचीव नहीं कर पाई, बट यस उसमें भी मेरे 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन थी, तो मे भी अगर मैं साथ में देती तो क्या पता उसमें भी मुझे रैंक आई जाती। तो फिर अपना पहले से प्लान था कि प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक लानी है, या जब रैंक आई तब पता चला कि यार रैंक आ गई, या पहले से जब अपन फाइनल स्टार्ट कर रहे थे तो क्या इस बार ड्रीम था ऑल इंडिया रैंक? यस सर, मैंने इसी एम के साथ ही दोनों ग्रुप्स दिए थे कि मैं भी ट्राई करती हूँ कि अब तक मेरी भी रैंक आ जाए। लाइक मुझे ये तो था कि मैं अगर हार्ड वर्क करूँगी, डिसिप्लिन के साथ चलूँगी तो पास तो हो ही जाऊँगी, बट अभी मैंने एम तो किया। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली हार्ड वर्क अगर कोई बच्चा करता है तो रैंक तो बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर सकता है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंशिका, किस तरह से प्लानिंग की, क्या पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, कितने रिवीजन किए? एक बार थोड़ा डिटेल में सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं CS प्रोफेशनल के कि सब कुछ कैसे किया। श्योर मैम, लाइक अभी मुझे जून 25 में एग्ज़ाम्स देने थे, अपीयर करने थे, सो मैंने फैब एंड तक नोट्स एंड लेक्चर्स सभी कंप्लीट कर दिए थे। नोट्स भी कंप्लीट हो चुके थे, मेरे लेक्चर्स भी कंप्लीट थे, एंड सभी कॉन्सेप्ट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी थी मुझे कि इसमें क्या हो रहा है। देन मार्च में मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट की। मार्च में मैंने 7 सब्जेक्ट्स उठाए, लाइक 3-4 डेज और यूँ करके अलॉट किया। मॉड्यूल इग्नोर नहीं करना चाहिए, मॉड्यूल इसकी। सो मैंने फर्स्ट रिवीजन में मॉड्यूल को अच्छे से देखा, एक एक लाइन, मतलब छोटी सी छोटी लाइन को भी जो हम समझते हैं चलो इग्नोर कर सकते हैं, उसको भी मैंने इग्नोर नहीं किया, उसको भी किया। दैन अप्रैल में मैंने अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया। उसमें मैंने ओपन बुक्स को नहीं किया था रिवाइज, बिकॉज वो फर्स्ट रिवीजन में हो चुके थे एंड मुझे लगा कि मुझे 5 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो मैंने उनको रिवाइज किया सेकंड रिवीजन में। एंड मई में मैंने अपना थर्ड रिवीजन स्टार्ट किया, उसमें मैंने 7 सब्जेक्ट्स लिए थे। उसी टाइम मैंने जो भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, 3R पेपर सोल्व, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स जो भी सोल्व करने थे वो मैंने अपने थर्ड रिवीजन में ही आके किए थे। सो रिवीजन, जब हमेशा क्लासेस में बोलते हैं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा ना, आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। कम से कम 4 to 5 टाइम्स आप मिनिमम रिवीजन करोगे, तभी क्या होगा, कंटेंट याद रहेगा। अदरवाइज रिजल्ट ला नहीं सकते। बाकी आप कभी डीमोटिवेट हुए, जैसे आपने क्लासेस मतलब पढ़ते रहे तो डीमोटिवेशन आया, या आपने अपने आप को कैसे कूल एंड मेंटेन किया, मतलब कैसे अपने आप को रिलैक्स रखा? नो सर, डीमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी। लाइक प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग है, एंड फिर आपने एंड मैम ने ड्राफ्टिंग एंड CRVI के तो बस मतलब इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बना दिए थे आपने। स्टोरी फॉर्मेशन किया, सब कुछ ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ पढ़ रहे हैं, बस यूँ होता था कि यस वाओ इसके बाद क्या होगा, वोट नेक्स्ट, ये लगा रहता था कि ठीक है अब ये हो रही सेक्शन में, अब इसके आगे क्या होगा, मतलब बस पढ़ते जाओ बोरियत तो शायद आपका आईएएस नंबर भी है। यस, 67 मार्क्स उसमें एग्जाम्शन स्कोर की है। यस, तो इतने अच्छे से था, लाइक एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा प्रोफेशनल में इंटरेस्ट आया था मुझे सभी सब्जेक्ट्स में, तो डिमोटिवेशन की तो कहीं बात ही नहीं होती थी। अभी जैसे इस टाइम जो जून 25 के एग्ज़ाम्स की हम बात करें तो SMCL में बच्चे थोड़े डीमोटिवेटेड हो गए कि प्रैक्टिकल ज़्यादा आ गया, बट स्टिल यू सिक्योर एग्जाम्शन मार्क्स इन दिस पेपर। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस पेपर एट दिस टाइम?
ओके, सो मैम मैंने SM CF में SM को थोड़ा सा कम टाइम दिया एंड CF को ज़्यादा दिया, बिकॉज SM में चैप्टर्स भी कम है एंड वो थियोरिटिकल है, लाइक उसको एक बार समझ लिया, दिमाग में अच्छे से आपने कर लिया तो वो आपको आ जाएगा। एंड CF पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। बात रही न्यूमेरिकल्स की, सो वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे थे, यूँ नहीं कि चलो प्रोफेशनल के 1-2 अटैम्प्ट हुए नहीं उसी सिलेबस के तो मैं उसी को ही देखती हूँ, नहीं। ओल्ड सिलेबस में भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आए मैंने उन सभी को सोल्व किया था। फिर वो चाहे लाइक मुझसे हो या ना हो, मैंने लास्ट टाइम तक एग्जाम के एक दिन पहले भी उन न्यूमेरिकल्स को देखा था, बिकॉज मुझे था कि 1-2 चाहे कितने भी आए लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे ही, वो तो आने ही थे। यस मैम, इसलिए तो मुझे एग्जाम में इतनी फिर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी न्यूमेरिकल्स को लेके। सही बात है, हाँ, क्योंकि CL जो है हमारा उसमें 3 क्वेश्चन तो इन जनरल आते ही हैं, बट दिस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था तो बच्चों ने थोड़ा सा मोरल डाउन किया कि यार पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया है, बट स्टिल यू गॉट एग्जामिनेशन मार्क, दैट इज़ तो आउटस्टैंडिंग थिंग डेफिनेटली। ऑल इंडिया रैंक 6 इन इंडिया, दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। तो बच्चों को जो अभी एग्ज़ाम देंगे दिसंबर 2025 एंड जून 2026, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको डिसिप्लिन में रख के एंड कंसिस्टेंसी के साथ करो। यूँ नहीं कि एक दिन हमने 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली देन नेक्स्ट डे हम कर ही नहीं रहे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, यूँ नहीं। आप थोड़ा पढ़िए, चाहे डेली टारगेट सेट कीजिए कि हमें इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर वो चाहे कितना भी टाइम ले आपका, डेली टारगेट सेट होनी चाहिए। मॉड्यूल को इग्नोर नहीं करना, मॉड्यूल इज की, सो एक बार पढ़ो लेकिन मॉड्यूल को पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। उधर से नोट्स वगैरह देखो, कहीं आपका कुछ रहना गया हो उससे नोट्स अच्छे से कवर करो। डेली टारगेट्स होनी चाहिए, रिविजन्स होनी चाहिए। ये नहीं कहती मैं कि बहुत ज़्यादा रिविजन्स, बिकॉज अपना अपना माइंड होता है, किसी को 2 बार पढ़ने से भी हो जाए, किसी को 5-7 बार पढ़ने से भी नहीं। तो आपको जितना जिसको लगे कि हाँ मुझे अब अच्छे से आ रहा है तब तक आप रिवाइज कीजिए। एंड अगर आपकी राइटिंग स्लो है, आपको आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए, बिकॉज आपके टेस्ट में अगर मार्क्स लो आते हैं तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपके टेस्ट में आ रहे हैं ना, आपके पेपर में तो नहीं आ रही, फिर प्रॉब्लम भी क्या है, पेपर में उससे अच्छा टेस्ट में कम आ जाए। सो टेस्ट तो देने ही चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जब अपन बात कर रहे थे तो आपने एक बात बताई थी कि आपके जो फ्रेंड्स कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेज में सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं, और अपन CS की तरह बार सुबह हो या रात हो पहले टाइम चले जाता है क्लासेस लेने में, फिर उसके नोट्स बनाने में और एंड मोमेंट में रिवीजन में। तो भैया हम भी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा पाते, तो आपका बड़ा गम था इस चीज़ का, तो मतलब आपने खुद को कैसे मैनेज किया और आज आपको क्या फील होता है? यस सर, लाइक मेरे सभी फ्रेंड्स जयपुर में ही आए हैं, कोई दिल्ली गया है, सो मुझे भी होता था कि काश मैं भी चली जाती, कहाँ मैं घर में रह गई, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं, वो मस्ती नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन फिर होता था ना कि नहीं, ये CS जो प्रीफिक्स है वो तो चाहिए, उसके लिए एक जुनून था कि नहीं अब तो इसमें आ गए हैं तो ये तो करना ही है, क्योंकि जिसमें आ गए उसको दिल जान से कर दो तो ठीक है, वरना उसी में लटकते रह जाएंगे। सो जो करना है वो तो करना ही है, वो कर रहे हैं वो अपनी जगह, हम कर रहे हैं हमारी जगह। अब आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है, आज जो हो रहा है वो उनके पास तो नहीं है, वो हमारे पास है, बस यही चीज़ है सब मोटिवेशन के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अभी का स्ट्रगल आपका फ्यूचर का करियर डिसाइड करेगा और अभी की मस्ती जो है वो बाद में स्ट्रगल लेके आएगा, तो इट्स बेटर बाद में स्ट्रगल करने से हम अभी थोड़ा स्ट्रगल कर लें। थैंक यू सो मच वंशिका हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें स्टूडेंट्स को बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।